सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि आप हमें बताइए कि सर होम्योपैथिक क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके क्या सिद्धांत हैं? एक पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जिसके जनक डॉक्टर हनीमैन हैं। किसी भी आदमी को अगर कोई क्रूड फॉर्म में कोई दवा लेता है, अगर उससे जो उसका सिम्टम्स उत्पन्न होता है, तो ठीक उसी चीज को अगर पोटेंटाइज फॉर्म में अगर हम देते हैं तो वो उस बीमारी को ठीक कर सकता है। तो बचपन में हम लोग भी होम्योपैथ का ट्रीटमेंट ले चुके हैं। इसके मेडिसिन जो होते हैं वो सिमिलर फॉर्म में रहते हैं और बहुत इसकी जो खुराक है वो बहुत कम है। इतना बड़ा शरीर का सर इतना छोटा सा खुराक कैसे? ये नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करता है। क्वेश्चंस का पूछने का मतलब मोटिव ये है कि लिटरेचर में लिखा जाता है कि होम्योपैथी इज स्यूडो साइंटिफिक। ऐसा देखिए क्या है कि हमारे देश में जो है एलोपैथ का बोलबाला है। अगर ये स्यूडो साइंस होता तो अभी देश में मतलब 200 देश हमारे विश्व में है, उसमें करीब जो है कि 150 करीब देश में होम्योपैथ चलता है। 150 में मतलब तो ग्लोबली हो गया। स्वागत है आपको क्लिनिकल केयर इनसाइड यूट्यूब चैनल पर। आज चर्चा का विषय है होम्योपैथी। हम लोग बात करेंगे कि होम्योपैथी क्या होता है, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। हमारे साथ आज एक अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक दैट इज फिजिशियन है जो आज हमारे साथ हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। डॉक्टर गणेश, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि आप हमें बताइए कि सर होम्योपैथिक क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके क्या सिद्धांत हैं? होम्योपैथी एक पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जिसके जनक डॉक्टर हनीमैन हैं। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आदमी एलोपैथ से अगर ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता है तो उसके अलावे ये पद्धति है जिसके थ्रू लोग इलाज करा सकते हैं। ये मुख्यतः सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर पे आधारित है, जिसका मतलब होता है लाइक्स क्योर लाइक्स। मतलब कि अगर किसी भी आदमी को अगर कोई क्रूड फॉर्म में कोई दवा लेता है, अगर उससे जो उसका सिम्टम्स उत्पन्न होता है, तो ठीक उसी चीज को अगर पोटेंटाइज फॉर्म में अगर हम देते हैं तो वो उस बीमारी को ठीक कर सकता है। ये होम्योपैथिक के सिद्धांत हैं। सर, क्या ये होम्योपैथिक लोग इसके इलाज लेते हैं? क्या आपके पास मरीज आते हैं होम्योपैथिक? हाँ, आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बहुत सारे आते हैं। इसका प्रचलन इंडिया में है, तो क्या ये इंडियन ओरिजिन है? नहीं, ये इनका जो ये ओरिजिन है वो जर्मनी से है। जर्मनी से। लाइक हमारे जो मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है सर, बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है, जैसे कि हमारे पास एलोपैथी है, हमारे पास आयुर्वेदा है, हमारे पास यूनानी है, सिद्धा मेडिसिन है, सारे मेडिसिन हैं। और कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जो इंडियन ओरिजिन है, जैसे कि आयुर्वेद हो गया। और ये मेडिसिन सस्ता है, ये मेडिसिन सस्ता है एलोपैथिक कंपेरिजन में। तो वहाँ पे सर ये होम्योपैथिक क्या रोल अदा करता है? क्या ये अफोर्डेबल है जनरल पॉपुलेशन के लिए? होम्योपैथी तो हमेशा ही एलोपैथ के कंपेरिजन में चीफ होता ही है, सस्ता होता है। और इसके जो दवा होते हैं ये ओरिजिन जर्मनी से है। ऐसा नहीं है कि इंडियन जो मेडिसिन है ऐसा होम्योपैथ में नहीं है, ऐसा नहीं है। इंडियन ओरिजिन भी मेडिसिन है। उत्पत्ति इसकी शुरुआत जर्मनी से हुई है। लेकिन होम्योपैथ का जो दवा है वो इंडिया के प्लांट से भी बनते हैं, इंडियन स्पेसीज जो होता है उससे भी बनते हैं। और क्या इसके बनाने में मतलब कम लागत होती है मैन्युफैक्चर करने में दवा को? हाँ, लागत तो कम होती है एलोपैथ के कंपेरिजन में। और सर एक चीज़ कॉमन है, लाइक बचपन में हम लोग भी होम्योपैथ का ट्रीटमेंट ले चुके हैं। इसके मेडिसिन जो होते हैं वो सिमिलर फॉर्म में रहते हैं और बहुत इसकी जो खुराक है वो बहुत कम है। इतना बड़ा शरीर का सर इतना छोटा सा खुराक कैसे? ये नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करता है। नैनो टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है कि E=mc²। ये जो है आइंस्टीन का जो इक्वेशन है E=mc², इस पे काम करता है। यानी जितना डोज कम होगा उतना ही ज्यादा एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी उतनी ज्यादा पोटेंटाइज फॉर्म में।
मीन्स जितना मतलब छोटा का दवा का साइज हम जितना छोटा रखेंगे, साइज नहीं, अमाउंट पोटेंटाइज फॉर्म में जितना कम रखेंगे अमाउंट मतलब जो उसका जो केमिकल एंटिटी है उसका अमाउंट। जैसे होम्योपैथ में क्या होता है कि एक 30 पावर होते हैं, एक 200 पावर होता है, एक 1M यानी 1000 पावर का होता है, उसके बाद 10,000 पावर होता है। तो जैसे जैसे पावर बढ़ता है तो दवा की मात्रा यानी उसमें कम होती जाती है, पावर बढ़ता जाता है, पावर बढ़ता जाता है। पावर बढ़ता जाता है, लेकिन अमाउंट जो है दवा की कम होती जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी दवा अगर कम मात्रा में दी जाए तो वह ज्यादा काम करेगा, इसीलिए कम मात्रा में दिया जाता है। इसीलिए कम मात्रा में दिया जाता है। सर सबसे बेस्ट अगर कोई इलाज अगर होम्योपैथी लेना चाहते हो किस बीमारी के लिए ले सकते हैं? मेनली इसके लिए कोई भी आप क्रॉनिक डिजीज का इलाज करवा सकते हैं, जैसे आपको अर्थराइटिस है, स्किन डिजीजें हैं, अस्थमा है या गॉट है, यानी एनी फॉर्म ऑफ chronic diseases can be treated by the homeopathy. Can be treated by the homeopathy. And सर ये होम्योपैथिक लॉन्ग टर्म इलाज करता है, लाइक इस जल्दी क्या पेशेंट को ठीक नहीं कर सकता है? नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप कितना सिम्टम्स जो है आपने डॉक्टर्स को दिया है और एक्यूरेट कितना दिया है। जैसे कोई आदमी कहता है कि हमें सर दर्द है, तो सर दर्द सिर्फ पेशेंट के लिए तो एक वो तो लेमैन तो यही कहता है कि हमें सर दर्द है, लेकिन मेरे लिए अलग अलग ये रीजन है। जैसे ये वर्टेक्स है, ये टेम्पल है, ये फोरहेड है, तो ये एग्जैक्ट आप लोकेशन बताएं तो ज़्यादा ठीक होने के चांस रहते हैं। उसके अलावे सेंसेशंस की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे कोई आदमी कह रहा है सर दर्द हो रहा है, तो सर दर्द हो रहा है तो सेंसेशन आपने बता रहा है कि चुभ रहा है कि टभक रहा है, किस फॉर्म में, ठीक है। उसके अलावा है कि मोडालिटी, आप क्या करते हैं, किस वजह से आपको वो दर्द बढ़ जाता है, इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है होम्योपैथ में। मतलब इस सब को आप एनालाइज करते हैं, इसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ये सब जो है कि एक सब्जेक्ट होती है होम्योपैथ में जो एलाइड सब्जेक्ट के अलावे पढ़ाई जाती है, उसको बोलते हैं उस सब्जेक्ट को रिपर्टरी। इसके अंदर में क्या पढ़ते हैं आप लोग? यही पढ़ते हैं कि कैसे जो है कि पेशेंट का जो हम सिम्टम्स लेते हैं, जो बताते हैं, उसको एनालाइज करके एक मेडिसिन हम कैसे प्रिस्क्राइब करें। क्योंकि एक लक्षण का बहुत सारी दवाइयां हैं। जैसे कोई दवाई हेडक है, तो हेडक जो है बहुत सारी दवाइयों में है, तो आप उतनी सारी दवाई तो दे नहीं सकते हैं, एक साथ 50-50 100 दवाई दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो एक दवा देना है हमें पोटेंटाइज फॉर्म में, तो उसके लिए हम लोग रिपर्टरी पढ़ते हैं कि कैसे जो है सारे सिम्टम्स को ले करके, सर दर्द है या अदर भी कोई कंप्लेन है, उसको मिला करके हम लोग एनालाइज करके सिम्टम्स को एक रिपर्टराइज करके मिनिमम मेडिसिन निकाल करके उनको देना होता है। मिनिमम मेडिसिन, मिनिमम से मिनिमम देना है। इसीलिए मतलब सर खर्च भी बहुत कम पड़ता है होम्योपैथ ट्रीटमेंट लेने के लिए। सर जैसे कि हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऐसे मैंने पहले भी बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, उससे पहले हम ना सर्वे करते हैं, लाइक ऑनलाइन क्वेश्चंस जनरेट करते हैं कि हमारे साथ ये एक्सपर्टीज जुड़ने वाले हैं, आप अपना क्वेश्चन दें, हमारे डॉक्टर साहब उस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो इसी में सर इस पॉडकास्ट के क्वेश्चंस के लिए हम लोगों ने सर्वे किया, इसमें हमें 2 क्वेश्चंस मिला जो मुझे लगा कि हाँ अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं लेकिन 2 क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है सर कि आप हमें बताएं कि होम्योपैथिक में मानसिक बीमारियों का कैसे इलाज किया जाता है? बिल्कुल इलाज है। जिस तरह से फिजिकल सिम्टम्स का इलाज होता है, उसी तरह से मेंटल सिम्टम्स का इलाज होता है। उसी तरह से सारे सिम्टम्स जैसे हम लोग फिजिकल लेते हैं, उसी तरह से मेंटल लेते हैं। उसी तरह से मतलब कोई स्पेसिफिक ये नहीं है। और होम्योपैथ में फिजिकल सिम्टम से ज़्यादा महत्व इवन मेंटल सिम्टम का होता है। अगर मान लीजिए आप बुखार भी दिखाने गए हैं, अगर आपकी इच्छा होती है कि हम किसी को जो है कि कुछ दें या कुछ मतलब ऐसा कुछ टिपिकल मेंटल सिम्टम्स अगर आप देते हैं, उस आधार पे अगर दवाई लिखी जाती है तो वो आपको ज़्यादा काम करेगा। क्या सर आपके होम्योपैथ में सर्जरी का प्रावधान है? नहीं, होम्योपैथ में सर्जरी का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। सर्जरी इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट या प्राइमरी एड जिसको कहते हैं, तो वो आप दे सकते हैं, तो उसके लिए कोई पैथी निर्धारित नहीं है।
आप कोई भी प्राइमरी एंड कोई भी दे सकता है, किसी भी पद्धति का लोग। क्या आपके पास होम्योपैथी में एनेस्थीसिया है? नहीं, एनेस्थीसिया नहीं, क्योंकि सर्जरी ही नहीं है तो एनेस्थीसिया कहाँ से होगी। हालांकि पढ़ाई होती है, सारे जो एमबीबीएस में पढ़ाई जाती है, सर्जरी की पढ़ाई उस लेवल की, वही सेम सब्जेक्ट और सेम टॉपिक जो है पढ़ाई जाती है, लेकिन सर्जरी नहीं कराई जाती है। क्योंकि एमबीबीएस में या एलोपैथ में जो है आगे के लिए जो है एमएस है, इसीलिए कहा जाता है कि एमबीबीएस में सर्जरी होता है। ऐसा नहीं, एमबीबीएस में नहीं होता है, वो आगे के लेवल का है। तो इसमें क्या स्पेशलाइजेशन है होम्योपैथिक में आपके? सर्जरी का स्पेशलाइजेशन नहीं है, अदर सब्जेक्ट का है। 6-7 सब्जेक्ट आया है जिसमें स्पेशलाइजेशन हो रहा है, एमडी हो रहा है, एमएस नहीं हो रहा है। एमएस का ऑप्शन नहीं है। तो सर आपके पास एनेस्थीसिया नहीं, तो सर आप पेन कैसे मैनेज करते हैं पेशेंट का, अगर कोई क्रॉनिक पेन? होम्योपैथ में सारा दवाई पेन किलर ही है। मतलब कोई भी दवाई अगर आप खाते हैं तो वो पेन किलर ही होता है, एक तरह का पेन किलर की तरह वर्क करता है, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक है। हाँ, कोई भी दवाई एनाल्जेसिक के रूप में। और सर अगर पेशेंट को मतलब एनेस्थीसिया तो तब दिया जाता है जब आप किसी पार्ट को सर्जरी करने वाले हो, तो उस पार्ट को नम किया जाता है, सुन्न कर दिया जाता है, ताकि आप अगर सर्जरी करें तो उसे पता नहीं चले। मतलब आप कहने का मतलब ये है कि सर्जरी का ऑप्शन होम्योपैथ के अंदर में नहीं है। इसके अलावे होम्योपैथ में जितने भी मेडिसिन है वो मोस्टली एनाल्जेसिक, उसके जो मोड ऑफ एक्शन है वो एनाल्जेसिक है। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन सर जो मुझे मिला, जो कि मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि जनरली हम लोग देखते हैं सर एलोपैथिक मेडिसिन है तो उसका अगर हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है। तो क्या ये चीज होम्योपैथ के साथ है? ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर क्या है कि अगर आप बेवजह लेते हैं, जैसे किसी को सर दर्द नहीं है, सर दर्द की दवा ले लॉन्ग टर्म पर, तो मे भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता है। मोस्टली नहीं होता है, ये होता है। सर आप गवर्नमेंट में भी जॉब कर चुके हैं, एज ए गवर्नमेंट फिजिशियन भी आप लोग सर्व किए हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है हॉस्पिटल में? पेशेंट सब किस तरह के पेशेंट आते हैं? पेशेंट तो बहुत सारे आते थे, हर तरह के पेशेंट आते हैं, क्रॉनिक पेशेंट्स आते हैं, एक्यूट पेशेंट्स आते हैं। तो अगर हम लोग सर एक डेटा के बारे में जानना चाहते हैं कि एक दिन में सर होम्योपैथ के पास कितना पेशेंट जाता है? वो तो डिपेंड करता है कि फिर भी सर ऑन एन एवरेज पेशेंट कितने दिन से अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर एक वेल एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल है, जैसे जहाँ हम काम करते थे वहाँ पर मुजफ्फरपुर में, वहाँ 500 के करीब में पर डे पेशेंट आता था। 500 एक सिग्निफिकेंट नंबर। तो मीन्स इसके देखने के लिए सर बहुत सारे फिजिशियन थे, बहुत सारे ट्रेनर थे, हमारे अंडर में भी ट्रेनिंग लोग करते थे। 2 साल हमारे अंडर में ट्रेनिंग किए लोग वहाँ पे। तो सर अगर आपके पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले सर आप मतलब कैसे इलाज कैसे करते हैं? आप पेशेंट आए आपके पास, वो पहले आपको सिम्टम्स बताया, फिर आप कैसे प्रोसीड करते? पहले तो जितना भी जो सिम्टम्स है पेशेंट से पूछ लिए, अलग अलग पार्ट से रिलेटेड अपना सिम्टम्स बताता है। जैसे मान लीजिए कोई आया तो हमने पूछा कि आपको क्या दिक्कत है, तो वो अपना वो बताया कि मुझे सर दर्द है। हमने पूछा कि और भी क्या दिक्कत है, सर दर्द है तो हेड पार्ट हो गया। मैंने पूछा और पार्ट में कोई दर्द है, तो कोई बताया पेट दर्द है, कोई बताया घुटने में दर्द है। सारा कुछ पूछ लिया। पूछने के बाद फिर हम जो है उसका रिफर्टराइज करते हैं, यानी कौन सा सिम्टम्स है जिसको लेना है, मतलब प्रोमिनेंट सिम्टम्स लेना है। ऐसा हम लोग को होम्योपैथ में बताया गया है कि किस सिम्टम्स को ज़्यादा तरजीह देना है, यानी उसको ज़्यादा हाईएस्ट रैंक देना है। पहले उसको हम लोग नोट करते हैं, फिर हम लोग लैपटॉप रखे हैं उससे रिफर्टराइज करते हैं, देन हम उसको दे देते हैं। अब है कि पोटेंसी पावर कितना किसको देना है, तो वो अकॉर्डिंग टू एज है, मोस्टली डिपेंड करता है ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट कितना ससेप्टिबल। हाँ, ससेप्टिबिलिटी कितनी है, यानी मान लीजिए बच्चा है तो वो उसकी ससेप्टिबिलिटी कम है, फिर जो बूढ़ा है उसकी कम है, कोई आदमी बहरा है तो उसका ससेप्टिबिलिटी जो है बहुत हाई है, तो उसको उसी अनुसार से जो है पोटेंसी का सिलेक्शन हो जाता है, फिर दवा दे देते हैं। हाँ, दवा दे देते हैं। मतलब एक आपका एक सिस्टमेटिक वे है पेशेंट को अप्रोच करने का। सिस्टमेटिक पहले सिम्टम्स लेना, फिर उस सिम्टम्स में जो प्रोमिनेंट सिम्टम्स है उसको सिलेक्ट करना, फिर उसके एज के अकॉर्डिंग उसके
सेक्स ससेप्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग दवा को देना। सर बहुत अच्छा। क्या आप मतलब होम्योपैथिक में सर ऐसा भी है कि क्या पेशेंट को पैसा देना पड़ता है? आई मीन डॉक्टर फीस चार्ज करते हैं क्या? क्या आप चार्ज करते हैं? बहुत जगह लोग तो जो दवा देते हैं उसी में ऐड कर लेते हैं, पर कुछ लोग अलग से भी रखते हैं। हमने रखा हुआ है कि 100 रुपये अलग से रखते हैं, हाँ, और उसी में दवा में ही जोड़ के अपना बताते हैं। दवा में जोड़ के अपना बताते हैं, ठीक है सर। और सर आप एक होम्योपैथिक फिजिशियन के रूप में हेल्थ को कैसे देखते हैं कि एक व्यक्ति हेल्दी है, उसको आप कैसे डिफाइन कीजिएगा? A person is becomes healthy when it is physically, mentally, socially becomes fit. Both three aspects. Then he is a healthy. Is considered as a healthy, mentally, socially and physically. Mentally तीनों अगर सही बैलेंस है तो पर्सन को बोला जाएगा कि वो स्वस्थ है। सर आपके होम्योपैथ में सर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को ठीक करने का, क्योंकि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज बहुत पेशेंट में देखा जाता है, उसका क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है सर? मेंस्ट्रुअल साइकिल का बहुत सारा मेडिसिन है होम्योपैथ में आता है। आप मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में आते हैं, जैसे किसी को प्रोफ्यूज मेंसेस होते हैं तो उसको मेनोरेजिया कहते हैं, किसी को एब्सेंट हो गया तो एमेनोरिया कहते हैं, किसी को कम हुआ तो ओलिगोमेनोरिया कहते हैं, किसी को इन बिटवीन साइकिल्स हो गया मेट्रोरेजिया कहते हैं। तो इस सब का अलग अलग दवा है। फीमेल्स के पे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, फीमेल्स के लिए तो होम्योपैथ बहुत ज़्यादा है। फीमेल के लिए होम्योपैथ बेस्ट है, कैसे? क्योंकि मैक्सिमम जो मतलब प्रूव तो होम्योपैथ में जो भी दवाएं होती है तो वो दोनों सेक्स पे होते हैं, दोनों सेक्स पे, लेकिन ह्यूमन बीइंग पे ही होता है। एलोपैथ में जो दवा प्रूव होता है वो जानवर पे होता है, मैमल्स पर, जैसे आपको चूहा पे होगा, खरगोश पे होगा, ट्रायल्स जो होता है। लेकिन हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे जो है होम्योपैथ में दवा का प्रूफ होता है। मतलब आप बोल रहे हैं कि कोई भी अगर दवा बनता है तो उसके पहले वो ह्यूमन पे ही डाल के चेक किया, ह्यूमन पे ही चेक किया जाता है, ह्यूमन पे ही चेक, उसके एफिकेसी, उसके साइड इफेक्ट सारी स्टडी की जाती है ह्यूमन पे। और ये दोनों सेक्स के ये मतलब दोनों सेक्स को नजर में रख के इसके दवा डिजाइन किए जाते हैं। लेकिन अगर बेहतर दोनों में से पूछा जाए तो फीमेल्स के लिए बेहतर है। सर मैं पढ़ रहा था होम्योपैथ के बारे में तो मुझे पता चला कि ये पशु चिकित्सा जो होता है उसमें भी इसके दवा सेम दवा चलता है। जो आप ह्यूमन बीइंग पे चलाएंगे वही दवा आपको एनिमल्स पर भी चलता है। एनिमल मतलब दोनों का पढ़ाई अलग, BHMS स्टूडेंट ही दोनों को मतलब जो सेटिस्फाइड है वही दोनों को कर सकते हैं इलाज। ठीक है सर। सो सर थैंक यू, आप इतना अच्छा आंसर किए हमारे ऑडियंस को क्वेश्चंस। अब हम लोगों के पास कुछ रैपिड क्वेश्चंस है जिसे आपको एक शब्द में आंसर करना है। आप ये तो पहले ही बता चुके, लेकिन कोई एक ऐसा बीमारी का नाम बताइए जिसका सबसे अच्छा इलाज होम्योपैथी में होता है। ऐसे मोस्टली क्रॉनिक डिजीज होते हैं, लेकिन आप आर्थराइटिस कह सकते हैं। आर्थराइटिस। क्या होम्योपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट्स होते हैं? No. क्या होम्योपैथिक आयुर्वेद के कंपैरिजन में महंगा है? नहीं, सस्ता है। सस्ता है। क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट साइंटिफिक मेथड नहीं है? सर एक मिनट, इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब मोटिव ये है कि लिटरेचर में लिखा जाता है कि होम्योपैथी इज स्यूडो साइंटिफिक। ऐसा देखिए क्या है कि हमारे देश में जो है एलोपैथ का बोलबाला है, ठीक है। एलोपैथ जो है वो किसी को आगे नहीं होने देना चाहिए। जैसे अभी देखिए हाल में, अभी कल परसों का न्यूज है, 53 मेडिसिन को बैन किया गया है। किसके? होम्योपैथ के? नहीं, एलोपैथ के। क्या वो दवा हमारे देश में बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी डोमिनेंसी है, इस वजह से नहीं होगा बंद। तो वो एलोपैथ से जो कंपनियां होती है वो ऐसा लिखवाते हैं नेट पर। आप नेट पर जो रहता है वो 100% सही नहीं रहता है। आपकी मर्जी है, आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिसको जितना नॉलेज है उस अनुसार से नेट पर डाला जाता है। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है फिक्स कि आप जब इतना पढ़े और इतनी नॉलेज वाले हैं तभी आप उस नेट पर डाल सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। इसलिए जो जिसको मन होता है वो लिख देता है। अगर ये स्यूडो साइंस होता तो अभी देश में मतलब 200 देश हमारे विश्व में है, उसमें करीब जो है कि 150 करीब देश में होम्योपैथ चलता है। 150 में
मतलब तो ग्लोबली हो गया। होम्योपैथिक का क्या स्कोप इंडिया में, क्या घट रहा है इसका स्कोप या नहीं, दिनों दिन बढ़ रहा है। बढ़ रहा है? होम्योपैथिक क्या इंडिया में बॉर्न हुआ है? नहीं, जर्मनी है। जर्मनी में। और सर एक आप ब्लड प्रेशर के बारे में बताइए कि ब्लड प्रेशर को कैसे मैनेज किया जाता है आपके होम्योपैथी में। ब्लड प्रेशर एक ऐसा चीज है जो कि एक मतलब हर एक घर छोड़ के हर घर में ये बीमारी। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर मतलब रहता है कि अगर आपका ब्लड में सोल्यूट की मात्रा, मोस्टली सोडियम आयन की मात्रा अगर बढ़ जाए तो बीपी बढ़ जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए होम्योपैथ में सबसे बेस्ट मेडिसिन है रोल्फिया सर्पेंटाइना, जिसको हिंदी में सर्पगंधा भी बोलते हैं। सर क्या ये फ्लावर से ऑब्टेन्ड होता है? नहीं, इसरगज शायद गांव घर में बोलते हैं इसको, इसरगज, उससे बनता है। ठीक है, तो उसका यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को। ठीक है, ये दवा क्या रेगुलर पेशेंट्स को लेने? रेगुलर पेशेंट्स को नहीं, अगर आपका अगर 150 उसके आसपास है तो आप ये दवा ले सकते हैं। और ये कितना दिन में ये कम कर देगा? कम करने के लिए आपको डिपेंड करता है कि आदमी का एज कितना है और कितने दिनों से है, ये इस पे डिपेंड करता है। उसी अनुसार से वो आपको कम करेगा। और क्या इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में सर बताइए आप, क्या इसमें इमरजेंसी का आपके जो होम्योपैथी इसमें क्या प्रोटोकॉल है इमरजेंसी ट्रीटमेंट? इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स है, पर क्या है कि पेशेंट ना एग्जैक्ट सिम्टम्स नहीं दे पाते हैं, इस वजह से इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है इसमें अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए हम भी राय देते हैं कि जब भी कोई इमरजेंसी आए तो आप जो है डायरेक्ट एलोपैथ का यूज करें, क्योंकि इसका यही कारण है कि पेशेंट एग्जैक्ट नहीं दे पाता है और आपको समय लगता है कार्योपट्राइज में, टाइम कंज्यूमिंग है। और इमरजेंसी का मतलब है कि आपके पास समय नहीं है। तो इमरजेंसी जब भी हो तो आप एलोपैथ का यूज करें, अदरवाइज हमेशा आप होम्योपैथी यूज करें। सो थैंक यू, हम लोगों के साथ आप सर जुड़े और बहुत सारे चीज़ सर बताए हैं। आई होप कि आप लोगों को एक इंसाइट मिला होगा होम्योपैथ के बारे में कि होम्योपैथ क्या है, इसके कैसे ट्रीटमेंट्स होते हैं। ये सस्ता है, अदर लाइक ट्रीटमेंट जितने भी वेज है सबसे ये सस्ता है। इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में हम समझे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉडकास्ट में। सो थैंक यू विथ हैविंग अस, बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।